हेलो गाइस, तो स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में अपन बाबा पे बात करेंगे। मेरे पास एक बंदे ने क्लिप भेजी है, उसमें एक बाबा है जिसकी चोटी बांध रखी है, उन्होंने लेडीज़ के कपड़े पहन रखे हैं और एक बच्चा लेके आए हैं उनके माता जी उनके पास है और वो ऐसे झाड़ फूंक कर रहा है। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन बताया है और वो क्या ऑपरेशन कुछ नहीं कराना है, मैं कर दूंगा ऐसे वैसे। उसने झाड़ फूंक करके दे दिया उनको, बोला ठीक हो जाएगा। तो मैं अपने जो भी लोग देख रहे हैं, जितने भी अपने लोग हैं इंडिया में, मैं उनको यही बोलूँगा कि यार बाबा के पास कुछ नहीं है यार। कि भगवान, आप एक बात सोचिए कि भगवान को और कोई काम नहीं है क्या? भगवान बेला बैठा है क्या जो बाबा के पास आएगा? भी चल बाबा ने बुलाया उनके पास चलते हैं। भगवान को और कोई काम नहीं है यार। बाबा के पास कुछ होता तो यार ये डॉक्टर क्यों है? डॉक्टर क्या डिग्री लेके या क्या झक मरवा रहे हैं डिग्री लेके? आप सोचिए, डॉक्टर जो लोग इतना पढ़ लिख के डिग्री ले रहे हैं वो क्या करेंगे? आलू बेचेंगे? अरे बाबा बाप को बना रहे हैं बेवकूफ। उनके पास कुछ भी नहीं है यार, कोई शक्ति नहीं है। कोई लग रहा है भूत निकालने में, कोई लग रहा है इलाज करने में, तो डॉक्टर कहाँ जाएंगे? डॉक्टर क्या सब्जी की रेडी लगाएंगे? आप एक बात सोचिए, जब लक्ष्मण जी को तीर लगा तो राम से बड़ा कोई भगवान नहीं है। तो राम जी ने तो ऐसे नहीं कहा छू लक्ष्मण तो ठीक हो गया। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने वेद को बुलाया, जड़ी बूटी मंगवाई, उसको पीस के पिलाई, तब जाके लक्ष्मण ठीक हुए। तो उनसे बड़ी कोई शक्ति है क्या राम से बड़ी? भगवान राम से बड़ी कोई शक्ति है? वो भी 1 मिनट में ठीक कर सकते थे उसको, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वेद को बुलाया, जड़ी बूटी मंगवाई, क्यों किया उन्होंने? तो यार बाबा के पास कुछ नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर बैठे हैं यार, जो डिग्री लेके बैठे हैं, नामी डॉक्टर बैठे हैं, उनके पास जाइए, उनके पास इलाज करवाइए। बाबा के पास होगा यार 12वीं फेल बाबा है, 5वीं फेल बाबा है यार। जिनको कोई काम नहीं मिलता वो बाबा बन के बैठ जाता है। एक क्लिप मैंने देखी थी, एक बाबा है, एक क्लिप मैंने ये देखी थी ऐसे स्क्रॉल के अंदर, तो ये क्लिप मेरे पास आई थी। तो एक लड़का अपनी वाइफ को लेके आया है और बोल रहा है कि मेरी वाइफ बोल नहीं सकती और ऐसे पता नहीं उनके क्या हुआ। तो वो बोल रहा है कि क्या क्या दिक्कत है? बाबा बोल रहा है कि लाली बोल नहीं सकती। उस बाबा ने नाम रखा लाली, क्या नहीं बोल सकती। तो उसने बोला कि 5 बार ऐसे हाथ फेरो और फूंक मारो। उसने फूंक मारी और बोला मेरी तरफ मारो, और उसके बाद बोला बोल के दिखाओ। तो उसने बोला कि बाबा ने पूछा कि क्या नाम है तेरा? उसने बोला लाली। अब बोलने लग गई। अरे यार ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं यार। अभी एक वो टेम्पू बाबे बने बैठे हैं, जिनको कोई काम नहीं, वो 3-4 टेम्पू है, वो बाबे बन गए। बोल रहा है इसकी बलि दे, उसकी बलि। अरे यार भगवान एक जी को बचाने के लिए दूसरे जी की बलि क्यों मांगेगा यार? भगवान ने कहाँ लिखा है ऐसा सिस्टम कि एक जी को बचाने के लिए वो दूसरे की बलि मांगेगा? कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। कोई भगवान एक जी को बचाने के लिए दूसरे जी की बलि मांगेगा क्या? वो एक टेम्पू सा है, वो बोल रहा है कि बकरे की बलि। अरे क्यों चढ़ाए भाई? वो भी जी है ना यार, उसको भी भगवान ने बनाया है ना। किसी जीव को मार के कोई भगवान प्रसन्न होता है क्या? कभी नहीं होता भाई, कहीं नहीं लिखा है ये सिस्टम। और बाबा के पास कुछ भी नहीं है। कई बाबा तो जेल में पड़े हैं। ये सब ये जिनको कोई काम नहीं होता ना, वो बाबा बन के बैठ जाता है। एक वो लड़का है, अब उसको लोगों ने बाबा उसके वो प्रवचन दे रहा है, वो बाबा बन गया। पहले वो धाम धाम पे घूमता, राम धाम धाम पे घूमते ऐसे करता था, अब वो बाबा बन के बैठे, उसके प्रवचन स्टार्ट हो गए। ये सब मार्केट है यार। और एक देख लेना, बाबा के पास सबसे महंगी से महंगी कार होगी, महंगी से महंगी कार जो इंडिया में देखने को नहीं मिलती। एक वो हाथ वाला बाबा है जो हाथ ऊपर रखता है, महाकुंभ मेले में लोगों ने उससे बहुत चिमटे खाए हैं। उसने अभी रिसेंटली स्कॉर्पियो एन निकलवाई है नई, और लोगों ने उससे चिमटे खाए। अगर मैं वहाँ महाकुंभ मेले में होता ना और मेरे चिमटा मार देता, मैं मार मार के उसका भूत बना देता वही। अरे इनके पास कुछ नहीं है यार, ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा लेडीज लोग इनके पास जाते हैं। अरे इनके पास होता तो यार भगवान इनके पास ही होता तो फिर डॉक्टर क्या झक मरवा रहे हैं? झक मरवाने के लिए डिग्री ले रहे हैं, फिर डॉक्टर तो बने ही ना यार, यही कर देंगे।
जिनके पास कोई काम नहीं होता वो बाबा बन जाता है। और इंडिया में इतने तो टैक्स नहीं है जितने तो बाबा हैं। छोटे छोटे बच्चे बाबा बन के बैठ गए, उनको बाबा बना दिया यार। जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है उनको बाबा बना दिया। टेम्पू अलग से बाबा बने बैठे हैं। ये कुछ भी नहीं है सिस्टम। इन बाबा के को छोड़िए। और भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, उसने बाबा नहीं बनाई, उसने सब कुछ बनाया। उससे कुछ भी छाना नहीं है यार, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जिसने इतना इतना इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाया है ना, तो उससे कुछ भी छुपा नहीं है। अपन तो नन्हे मुन्ने कीड़े हैं यार, जो उसने सबके नसीब में लिखा हुआ है सब कुछ, किसको कितना देना है। और ये बाबा कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भूत निकाल रहा है, कोई किसी की गरीबी दूर कर रहा है, कोई किसी को जिंदा कर रहा है। अरे यार, मरे हुए इंसान को कोई जिंदा कर देता है क्या? तो भगवान फिर मारता ही क्यों? मरे हुए इंसान को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। इतनी बड़ी पावर किसी के अंदर नहीं है। एक वो मरे हुए इंसान, हालेलुया हालेलुया, वो एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर रहा था। अरे यार, कौन कर सकता है ऐसे? जो गया वो गया यार। और मैं सभी से यही बोलूंगा कि इनके पास जाना छोड़िए। ये आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपका काट रहे हैं, और इनके पास कुछ भी नहीं है। वो ऐसे करके फूंक मार देता है, मन में पता नहीं कुछ बोलता है, अब जा तो ठीक हो गया। इनका सब कुछ इनको पहले से पता होता है। इनके वो 3-4 टट्टू बिठाए होते हैं मंडप में, वो उनको ही खड़ा करते हैं वो। और किसी के पास कुछ के पास प्राइवेट जेट है, वो विदेशों में घूम रहे हैं। और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, रेंज रोवर है, फॉर्चुनर, और ये क्या रोल्स रॉयल। यार क्या है यार, बाबा भगवान फ्री बैठा है क्या जो बाबा के पास आएगा? 5% शक्ति क्या आ गई थी बाली के अंदर हनुमान जी की, तो उससे वो सहन नहीं हुई। और बाबा के अंदर भगवान आ जाएगा क्या? फ्री बैठा मतलब उसको कोई काम नहीं है, वो बेला बैठा है भगवान। इनको सालों को कोई काम है नहीं, तब ये लोगों का काट रहे हैं और लोग कटवा रहे हैं इनके पास जाके। तो मैं अकल में हाथ मारो, मैं उनको यही बोलूँगा कि बाबा के पास जाना छोड़िए, भगवान का नाम लीजिए। भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है यार। आप सच्चे मन से भगवान का नाम लीजिए, सेवा कीजिए, जानवरों की सेवा कीजिए, पुण्य कीजिए, गायों की सेवा कीजिए, किसी को दुख देना छोड़िए। बस अपना ही अपना ही सोचिए, दूसरों का मत सोचिए। दूसरों के सुख से दुखी मत होइए। कुछ लोग हैं ना जो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं ना, उनको ही कष्ट आता है। दूसरों का हम बुरा करने में लगे रहेंगे ना, तो अपना ही बुरा होगा। फिर चाहे आप बाबा के पास चले जाइए, चाहे आप किसी के पास चले जाइए, आपका बुरा ही होगा। अगर आप दूसरों का बुरा करोगे तो फिर बाबा भी नहीं बचा सकता। और सही डॉक्टर के पास जाइए, इन बाबा के पास फूफा करवाने से कुछ नहीं है। आज के टाइम में एक ही मैं मानता हूं जो सही में है, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो है भगवान प्रेमानंद जी। वो बस प्रवचन देते हैं। उनको आप कितने बड़े हो, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनके लिए सब एक समान है। आप आए, आपने प्यार से कुछ दिया तो वो ले लेंगे, वरना वो दाल रोटी में ही खुश है। वो सही है। और बाकी तो सब मार्केट बना रहे हैं भाई। बाकी सब कमाई करने में लगे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। तो ये बाबा के पास जाना छोड़िए और सही राह पे चलिए। दूसरों को कष्ट मत दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप दूसरों के कष्ट दोगे ना, दूसरों के सुख से दुखी हो जाओगे ना, तब आपको कष्ट आएगा। अपने लिए ही सोचिए, अपना ही कीजिए, दूसरों को तरफ ध्यान मत दीजिए। ठीक है? और ये बाबा बूबा कुछ नहीं है, ये 5वीं फेल है। डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से इलाज कराइए। भगवान ने डॉक्टर बनाए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप जोड़ा साहब के पास जाइए। जोड़ा साहब भी बहुत घूम रहे हैं, जिनको पता नहीं है, पानी की भर के सिरिंज लगा देंगे आपके। उनके पास मत जाइए। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो डिग्री लेके बैठे हैं, जिनको सब कुछ नॉलेज है, उनके पास इलाज कराइए। और इन बाबा के पास छू मंतर मत करवाइए, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन सालों के पास कुछ भी नहीं है। टेम्पू भी बाबा बन के हैं यार, जिनका काम नहीं चला वो टेम्पू बाबा बन के बैठ गए। आप क्या मानोगे? तो मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि इनके पास जाना छोड़िए
और भक्ति मार्ग पर, भगवान मार्ग पर चलिए। इनके पास कुछ भी नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।